नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। दूध के साथ अंडा खाएं या नहीं, पराठे के साथ दही लें या नहीं, खाने के बाद चाय पिए या नहीं, सेहत के दुश्मन हैं 10 विरुद्ध आहार। देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। आजकल जहां हमें हर चीज में परफेक्ट मैच चाहिए, वहीं हमारे खान पान में इस परफेक्ट मैच को हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। हम वो सब खा रहे हैं जो हमारे शरीर के विरुद्ध है, हमारी सेहत के विरुद्ध है। इसीलिए आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार की। जी हाँ, वो आहार जो आपके शरीर में जा तो रहा है लेकिन फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा आपको पहुंचा रहा है। जाने अनजाने में आप कैसे विरुद्ध आहार खा रहे हैं, यही बताने वाले हैं आज आपको डॉक्टर प्रताप चौहान। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ध्यान से संजीवनी देखते रहिए। आइए आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे विरुद्ध आहार के बारे में जानना चाहूंगी। कौन से हैं ये आहार और साथ ही अगर हम ये ले रहे हैं तो हमें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के युग में। लोगों को मालूम नहीं है कि किसके साथ क्या मिलाना चाहिए, क्या नहीं मिलाना चाहिए, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि विरुद्ध आहार का मतलब है कि जो ऐसी चीज़ें आप मिलाएं आपस में या ऐसी डिशेस आप साथ में खाएं जो एक दूसरे का विरोध करती हैं। उसके विरोध करने के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। आयुर्वेद में देखें तो 18 प्रकार से उन्होंने लिखा है कि भोजन का विरोध हो सकता है एक दूसरे से, कहीं दोष के, कहीं प्रकृति के खिलाफ या कहीं उसके वीर्य के खिलाफ। काफ़ी सारे उसके क्राइटेरिया आयुर्वेद में लिखे गए हैं। और इसमें मुख्य रूप से अगर छोटा सा हम अगर सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करें तो वो ये है कि वो भोजन जो आप सेवन करें और वो अंदर जा कर के आपके धातु, जो कि धातुओं का निर्माण करता है भोजन, अगर वो धातुओं को नष्ट करने लगे, यानी कि आपकी बॉडी की टिश्यूज़ को नष्ट करे, उसको हम कहते हैं वो विरुद्ध आहार है। बहुत नुकसान करता है, क्योंकि जब आपके शरीर में धातु ही नहीं बनेंगे तो फिर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। और यही नहीं, ये जो विरुद्ध आहार है इसका एक मूल जो है एक कारण ये होता है कि रोग क्यों पैदा करता है, क्योंकि ये पचने में जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी चीज़ जब विरुद्ध हो जाएगी, इनकम्पेटेबल हो जाएगी, तो वो पचेगी नहीं तो आम बनेगा। और आम जब बनता है तो आपको मालूम है क्या होता है, आम जो है वो काम तमाम करता है और अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फूड कॉम्बिनेशन को लेकर। सर, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल अब पूछने वाली हूँ क्योंकि अक्सर हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं, उनका मैच होता नहीं है। तो इन्हीं को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि ये सही है, गलत है, एक दूसरे के विरुद्ध है ये आहार। तो सबसे पहले खट्टे मीठे फल को लेकर मैं बात करना चाहूंगी। अगर ये हम एक साथ खाते हैं तो क्या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? अच्छे नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि जो दो प्रकार के जो वीर्य हैं या रस हैं, दो प्रकार के, मधुर रस और अम्ल रस, उनको मिला करके नहीं खाना चाहिए, अलग अलग करके उनको खाना चाहिए। तो बिल्कुल आप खट्टे फल और मीठे फल एक साथ ना खाएं, फल खाएं जरूर लेकिन अलग अलग करके खाएं उनको। तो ये तो बात रही खट्टे मीठे फल को लेकर। आइए पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से कि पराठे के साथ दही खाना चाहिए या नहीं। सर, ये तो अमूमन होता है, हर घर में होता है कि पराठे के साथ दही हमें जरूर मिल जाता है, तो ये ठीक है या नहीं? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि पराठा भी हैवी है और दही भी हैवी है। दोनों हैवी मिलकर के सुपर हैवी बनता है, वो पचने में देर लगाएगा, आम बनेगा। और ख़ास तौर से अगर पराठे बहुत आपने फ्राइड किए हैं, तेल ज़्यादा लगाया है, और पराठे यदि मैदे के बने तो फिर तो बिल्कुल वो गड़बड़ करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने सुना कि ये कॉम्बिनेशन एकदम गलत है। अगर पराठे के साथ आप दही खाते हैं तो अब खाना छोड़ दीजिए और साथ ही खट्टे मीठे फल आपको एक साथ नहीं खाने हैं। संजीवनी देखते रहिए क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको आज की संजीवनी टिप्स और बताएंगे आपको कि कैसे शरीर को फायदा पहुंचाती है हरी मिर्च। और आइए अब कुछ और फूड कॉम्बिनेशन को लेकर बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फैट और प्रोटीन एक साथ हम ले सकते हैं या फिर नहीं। सर, फैट और प्रोटीन को लेकर मैं बात करना चाहूंगी कि इनको एक साथ लिया जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है। हाँ जी, हम लेते हैं। अगर जो है फैट आपका जैसे दूध है और प्रोटीन अगर एनिमल प्रोटीन है तो बिल्कुल उसका जो है विरुद्ध होता है। जैसे कि मीट के साथ दूध नहीं होना चाहिए, मछली के साथ दूध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो है फैट जो है छाछ के रूप में है, छाछ आप ले सकते हैं, और साथ में दाल के रूप में प्रोटीन है, तो वो चलेगा कॉम्बिनेशन। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये मीट के साथ मिल्क का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है।
और अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि पार्टी में अक्सर ये होता है, हाँ जी। हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी सी भी पार्टी है तो अलग अलग फूड वहाँ पर मौजूद होते हैं और हम वो सब खाते हैं। जी जी जी। तो जो अलग अलग डिश हैं उनको अगर एक साथ हम खाएं तो क्या ये ठीक है? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हमारी अग्नि जो है उस पर हम बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए जो है सिंपल रखना चाहिए। चाहे बेशक आप पार्टी में जाएं, वहाँ जीभ को कंट्रोल में रखें, माइंड को कंट्रोल में रखें। 2 से 3 डिशेज आप खाएंगे तो आपका पेट भी भरेगा, पाचन भी होगा और उसका आनंद भी आप ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा टेस्ट करके 20 चीज़ें आपने खा ली, तो डेफिनेटली आपको कोई फ़ायदा उसका होने वाला नहीं है। वो अपच करेगा और आम बनाएगा। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये लोग गलतियाँ करते हैं। अब ये गलती है या नहीं ये तो सर बताएंगे। सर, अक्सर हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट पे करते हैं, लेकिन उसके बाद, खाने के बाद कुछ लोग चाय पीने के भी आदी हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है या फिर टोटली गलत है? क्योंकि एसिडिक होती है चाय, और जब एसिड अंदर जाएगा तो आपके पाचन को बिगाड़ेगा। और ख़ास तौर से अगर आपने भोजन में दाल खाई है, कोई प्रोटीन, कोई पनीर वगैरह खाया है, तो वो प्रोटीन हार्ड हो जाएगा, पचेगा नहीं और वो अपच पैदा करके रोग पैदा करने वाला है। चाय, खाना खाने के बाद चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। तो ये एकदम आप नोट कर लीजिए कि अगर आप खाना खा रहे हैं उसके बाद आपको चाय बिल्कुल नहीं लेनी है। डॉक्टर चौहान, अब क्योंकि जंक फूड का जमाना है और अक्सर आप मना भी करते हैं कि ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोई ऐसी हॉट चीज, गर्म फूड है, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक है या नहीं? और ये अगर कॉम्बिनेशन गलत है तो कितना इफेक्ट हमें कर रहा है? क्योंकि अक्सर ये दोनों कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं। बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये और बीमार करने वाला कॉम्बिनेशन है। देखिए, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल हम वैसे ही मना करते हैं, और कोल्ड हम पानी भी मना करते हैं। ड्रिंक की बात छोड़िए, उसमें तो बहुत कुछ वैसे भी और तत्व होते हैं जो हानिकारक हैं। लेकिन कभी भी भोजन के साथ आपको ठंडा पानी या ठंडा कोई भी ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि जो है वो खाना पचाती है। उस पर ठंडी कोई चीज़ डालेंगे तो अग्नि मंद हो जाएगी और अपच होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स पैदा होंगे बॉडी में और रोग पैदा करेंगे। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि खाने के बाद हमें मीठा खाना चाहिए या नहीं, ये गुड कॉम्बिनेशन है या फिर रॉन्ग? डॉक्टर चौहान बताएं। खाने के बाद मीठा थोड़ा सा खाना चाहिए, और बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा गुड़ खाएं। गुड़ जो है वो पाचन में भी हेल्प करता है और आपका जो एक टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन खाने के बाद जो रिवाज है कि बहुत बड़ा हलवे का प्लेट आप खाएं या बहुत बड़ा कोई डिज़र्ट जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा मीठा खाना आयुर्वेद के अनुसार ठीक है। और आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि दूध, ब्रेड और बटर एक साथ हम ले सकते हैं या फिर नहीं? दूध के साथ फल खाए जा सकते हैं या फिर नहीं? डॉक्टर चौहान, ये भी एक कॉम्बिनेशन है जिसका अक्सर हम ध्यान नहीं रखते हैं। अमूमन ये घर में हो रहा है, तो अब आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये सही है या नहीं? दूध के साथ ब्रेड आप खा सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं, दोनों का ही मधुर रस है। लेकिन दूध के साथ खट्टे फल नहीं खाएं। अगर कभी दूध के साथ आपको कोई फ्रूट खाना भी है तो वो मीठा होना चाहिए, खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। और ब्रेड बटर आप दूध के साथ खा सकते हैं। संजीवनी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं साहिल जी गुरुग्राम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर प्रताप चौहान से। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं 27 साल उम्र है मेरी। सर पिछले 5-6 दिन से सर ये मेरे को रात में तो नींद बड़ी डिस्टर्बिंग आ रही है सर। 5-6 दिन से हो जाती है सर। डेली 3-4 बजे से मेरी नींद खुलती है और फिर पूरे बॉडी में सर बेचैनी हो जाती है। कोई आपको एसिडिटी वगैरह रहती है कि पेट में कोई जलन या शरीर में कोई गर्मी सी लगती है अचानक से? हाँ सर, गर्मी सी लगती है, लगता है कि सीढ़ियाँ काट रही हैं बॉडी। हाँ, तो थोड़ा सा ना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, क्योंकि सर्दी के मौसम में अक्सर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कई लोगों का बढ़ जाता है, और ख़ास तौर से जिन लोगों की ऑलरेडी टेंडेंसी है। क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो शरीर में थोड़ी बेचैनी, थोड़ी हरारत, या कहीं जैसे आप कह रहे हैं चींटियाँ सी चलनी, और उससे नींद डिस्टर्ब होती है फिर। तो अभी तो मेरे को यही संकेत इसका मिलता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक नुस्खा यहाँ बताना चाहूँगा कि तिल के तेल की मालिश आप नियमित रूप से करें, और कोशिश करें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। सर्दी के मौसम में अक्सर हो जाता है कि हम जो है बिल्कुल सेडेंट्री हो जाते हैं, ठंड में बाहर भी नहीं जाया जाता है। लेकिन जितना भी हो सके फिजिकल एक्टिविटी आपको चालू रखनी चाहिए, तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है इसी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या है तो स्लीप वेल टैबलेट हमारे जीवा की बहुत बढ़िया है। नींद ना आने का कोई भी कारण हो, 2 गोली स्लीप वेल अगर रात को लेते हैं तो उससे आपको बहुत बढ़िया नींद आती है। लेकिन
रोग का कारण समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हमारे डॉक्टर से भी आप बातचीत कर सकते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की। विरुद्ध आहार से शरीर में वात, पित्त और कफ असंतुलित अगर हो गए हैं तो इसके लिए जीवा आयुर्वेद में कौन सी वो चीजें हैं जो मदद कर सकती हैं, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं? कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनसे शरीर विरुद्ध आहार के बुरे प्रभाव से बच सकता है? आइए जान लेते हैं। सर, अब इस बारे में बताइए कि जीवा में क्या ट्रीटमेंट है इसका, कौन सी आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं हम ले सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम विरुद्ध आहार खाने से हम हो जाती है? जी देखिए, सबसे पहले तो अभी जो बहुत अच्छे हमने कुछ आपको टिप्स दिए कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और आमतौर पर ये गड़बड़ हम रोज़ करते हैं, तो ये बहुत भयंकर प्रभाव आपके शरीर पर इसका पड़ने वाला है। अगर नहीं पड़ा है तो ऐसा मत समझना कि आपको कुछ नहीं हो रहा है। फैटी लिवर होता है, आगे चल के ओबेसिटी होती है, डायबिटीज़ होती है, बॉडी में जो हमारे चैनल्स हैं वो ब्लॉकेज होती है, ट्यूमर्स बनते हैं, गांठें बनती, बहुत सारी समस्याएं जो है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब तमाम समस्याएं जो है विरुद्ध आहार के कारण हो सकती हैं। तो जीवा में हम क्या करते हैं, जब भी कोई पेशेंट आता है और हमें ये मालूम चलता है कि इसका जो है मूल कारण इसका विरुद्ध आहार है या डाइट उसका कारण है, तो सबसे पहले तो हम आपकी डाइट ठीक करते हैं, आपको एक डाइट चार्ट बना करके देते हैं क्या खाना है। उसके बाद जो ऑलरेडी वहाँ टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जमा हो गए उनको हमें साफ़ करना है, और साफ़ करने के लिए सबसे बेहतर है जीवा का एक डिटॉक्स पैक आता है। एक होम डिटॉक्स आता है, वो वीकेंड में लिया जाता है। एक पूरा डिटॉक्स का पैक आता है, वो भी आपको आम तौर पर जो है हर 2-3 महीने में डिटॉक्स पैक अगर लेते हैं तो बॉडी की सफाई होती है। और अगर आपके पास ज़्यादा समय थोड़ा निकल आए 5-7 दिन का, तो पंचकर्म के लिए भी हम आपको बुलाते हैं। जीवाग्राम हमारा बना हुआ है जहाँ पर लोग पंचकर्म कराते हैं आकर। इसके अलावा पाचन को ठीक करने के लिए डाइजेस्टॉल चूर्ण जो है बहुत बढ़िया है, उसकी टैबलेट भी मिलती है आपको। लवण भास्कर चूर्ण हमारा बहुत बढ़िया है। एक अम्ल पित्तांतक अगर एसिडिटी आपको होती है, और पेट साफ रहना बहुत आवश्यक है। पेट साफ के लिए हमारे यहाँ कई प्रोडक्ट्स हैं। मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है हमारा, त्रिफला चूर्ण तो आम जानते ही हैं आप, और एक सिद्ध हरितकी करके बहुत बढ़िया हरड़ का एक प्रोडक्ट हमने बनाया है जो कि कई प्रकार के इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको जो है कभी भी कोई समस्या हो और आपको लगे कि इसका कारण विरुद्ध आहार है जो आज हमने बताया, अगर ऐसे भोजन आप खा रहे हैं तो एक तो उनको छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा आदत को बदलिए, और उसके साथ साथ तुरंत जीवा में कांटेक्ट करो ताकि जो भी टॉक्सिन्स उसकी वजह से बने हैं उनको रोग पैदा होने से पहले ही आप साफ कर लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। संजीवनी दर्शक अनिल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर फिरोजाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी 36 साल हमारी एज है सर। हाँ जी। वर्किंग जॉब है, सिटिंग वर्क है 10 घंटे का। जी। खाना पीना बाहर से होता है, पेट में हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता है, दर्द होता है, हल्का जलन भी होता है, इसको लेटरिन कराते हैं। जी। चाय कितनी बार पीते हैं? चाय 5-7 पी लेते हैं। जी देखिए, सारा कारण जो है आपका फूड और लाइफस्टाइल में ही आपने बताया है। 10 घंटे आप बैठने का काम करते हैं, खाना बाहर से खाते हैं, चाय 5-6 बार पी लेते हैं, तो क्या हो रहा है आपको 2 चीज़ हो रही है। एक तो आपकी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ गया है, पित्त के कारण जलन होती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, आपको जो है लैट्रिन की जगह जो आप कह रहे हैं जलन होती है, वो भी आपको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो जो है चाय को बंद कर दीजिए आप, कम से कम चाय की जगह सौंफ का पानी पिए आप, तो पाचन भी आपको ठीक होगा। या फिर जो है बहुत अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को रोज ले लीजिए। पेट साफ रहेगा तो आपकी पेट में जो जलन हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि गर्मी अंदर से निकल जाएगी। इसके अलावा जो है थोड़ा सा मॉर्निंग में आप कम से कम आधा-पौना घंटा एक्सरसाइज का रूटीन जरूर बनाइए। ऑफिस में भी हर 2 घंटे पर आपको खड़ा होना है, खड़े होकर के चलना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा हमारे डॉक्टर से संपर्क करके एक प्रॉपर कंसल्टेशन जरूर करिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि कुछ ना कुछ और बीमारियां आपके शरीर में वो ज़रूर धीरे धीरे डेवलप हो रही होंगी। तो आपको हम बताएंगे, कोई अगर टेस्ट वगैरह कराना है वो भी बताएंगे, और आपको जो है बिल्कुल स्वस्थ करेंगे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कारण का जब मालूम चल जाता है तो निवारण बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए हम बार बार आपसे एक निवेदन करते हैं, कोई भी रोग हो, शरीर में कोई भी लक्षण हो, उसके कारण को ढूंढने का प्रयत्न पहले करना है बिफोर यू बाई एनी मेडिसिन।
जो लोग हरी मिर्च खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए डॉक्टर प्रताप चौहान देने वाले हैं आज की बेहतरीन संजीवनी टिप्स। तो आइए हरी मिर्च के फायदे डॉक्टर चौहान से जानते हैं। डॉक्टर चौहान, अमूमन कई लोग खाना पसंद करते हैं और कई लोग नहीं खाते हरी मिर्च। मैं अपनी बात करूं तो मुझे खाने के साथ हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है जी। तो इसके क्या फायदे हैं? देखिए, फ़ायदे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत तीखी होती है, गर्मी में करेगी। अगर ज़्यादा खाएंगे तो हीट बढ़ाएगी बॉडी में। तो सबसे पहले फ़ायदा तो यही है कि गर्म होती है, तो अगर आपको कोल्ड, कफ, म्यूकस, बलगम वलगम रहती है तो उसमें आपको फ़ायदा करेगी हरी मिर्च। दूसरा, 0 कैलोरी है बिल्कुल, तो वेट लॉस वाले जो लोग हैं उनके लिए भी हरी मिर्च अच्छी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, इसका मतलब कैंसर प्रिवेंटिव इसका रोल एक होता है। कैंसर को प्रिवेंट करने में हरी मिर्च फ़ायदा करती है। और इसके अतिरिक्त जो है खून बढ़ाने का काम करती है, आयरन इसके अंदर होता है। आँखों के लिए अच्छी है, हमारी जो आँखों की रोशनी जो होती है उसको बढ़ाती है। और ओवरऑल देखें तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ये सपोर्ट करती है। कोई भी चीज़ जो हीटिंग होगी, गर्म होगी, जैसे कि जितने भी हमारे मसाले होते हैं, अदरक या फिर जो और जितने भी गरम मसाला वगैरह होता है, तो उसका पर्पज़ एक ये भी होता है कि हमारी जो अग्नि है, डाइजेस्टिव जो पावर है हमारी, जो जठराग्नि जिसको बोलते हैं, उसको स्टिमुलेट करती है। तो इसलिए खाएं, थोड़ी मात्रा में खाएं। ऐसा नहीं कि इसके गुण बताएं तो आज जाके 5 हरी मिर्च आप खा लें। 1 हरी मिर्च एक भोजन के समय पर अक्सर काफ़ी होती है क्योंकि कुछ मिर्च बहुत तीखी भी होती है, और थोड़ा कम तीखी हो तो 2 हरी मिर्च आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विरुद्ध आहार को लेकर आपने बहुत ही सटीक और बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर, जो है 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। और आप फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।